चलो एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। और जब हमारे सामने 8 सेंटेंस दिए हों और 8 सेंटेंस माइंड में घूम रहे हैं और पेपर में एक उन्हीं 8 में से एक सेंटेंस दिया गया कि भैया इसको पहचानो और इसको एक बार सॉल्व कर डालो। मैं आज सिंथेसिस की बात करने जा रहा हूं। सिंथेसिस के सेंटेंस को पहचानने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे सिंपल सेंटेंस में हमारे 8 टॉपिक है, उन 8 टॉपिक को हम कैसे सीक्वेंस से याद रखें, कैसे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये सेंटेंस जो आया है ये पार्टिसिपल का है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है, एडवर्ब का है, एडवर्बल एडजेक्टिव का है या इंफिनेटिव का है। तो आज आपके सामने मैं एक ट्रिक रखूंगा और उस ट्रिक को याद रखना है और उसी ट्रिक के सीक्वेंस से आपको सोचना है। आप अगर सीक्वेंस छोड़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज 90% कारगर है ये ट्रिक। जैसे वैक्सीन है उसी तरह से 90% कारगर ये ट्रिक रहेगी। बस आपको यहां पर थोड़ा सा समय देना है कि कैसे हमें इसको पहचानना है कि 8 सेंटेंस में से ये कौन सा हमारा है। तो देखिए, सोचने का अपना तरीका होता है। हम सोचवा भी रहे हैं आपको आपके ही तरीके से, यानी आप सोचे, लेकिन किस तरीके से सोचना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, अभी मैं आपके सामने सिंपल सेंटेंस की ट्रिक रखने जा रहा हूं। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। वैसे तो 8 टॉपिक है, लेकिन मैं यहां पर 6 सेंटेंस की बात करूंगा, 2 के बारे में भी आपसे बात कर लूंगा। देखिए, जब भी आपके सामने कोई एक सेंटेंस आए, मान लीजिए आपके सामने कोई एक सेंटेंस ये आया हुआ है और सामने लिखा है कि भैया इसको आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करें। अब समस्या ये है कि हमारे सामने पी से क्या है भैया, पार्टिसिपल है। पी से क्या है, पार्टिसिपल है। ए से क्या है, एडजेक्टिव है। इस ए से क्या है, एडवर्ब है। इस ए से क्या है, अपोजिशन है, यानी नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, आप जान ही गए होंगे, ठीक है, SITION, अपोजिशन है। इस एन से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। और इस आई से इंफिनेटिव टू है, इंफिनेटिव टू है। अब देखिए, हमारे सामने दिक्कत ये हुई कि एक सेंटेंस ये आया और उसको हम पहचाने कैसे। तो देखिए, सोचने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपने ऑलरेडी सबको पढ़ा होगा, रूल आपको पता है कि पार्टिसिपल में 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो वर्ब क्या ING फॉर्म लेकर बनेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएगा, है ना। और आपने यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, सेकंड सेंटेंस में हमेशा होता है, उसे अपने नाउन के पास ज्यादा से ज्यादा क्लोजली रखना होता है। और उसके बाद अपोजिशन हमने पढ़ा कि अपोजिशन वाले सेंटेंस की शुरुआत हमेशा नाउन से ही होगी, किसी और चीज से नहीं होगी। और एन से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा, तो एब्सोल्यूट में क्या देखा कि इसके 2 सेंटेंस होते हैं और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। पूरे सिंथेसिस में यही एक सेंटेंस ऐसा है जिसके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। अदरवाइज इस सेंटेंस, इनके दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम, इनके दोनों के सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम, इनके दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम, यहां तक कि इंफिनेटिव का भी सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का सेम होता है। अब यहां पर बात ये आई कि कैसे हम इसको याद रखना है। तो कुछ नहीं, पानी याद रखो। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया, पानी बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ट्रिपल ए हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें याद रखने से मतलब है। ट्रिपल ए हो चाहे 4A हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पानी शब्द याद रखना। पानी शब्द याद रखोगे तो तुम्हारे हिसाब से अगर कोई भी सेंटेंस आपके पेपर में आता है तो बस इसी के हिसाब से याद रखना। सोचना भी है ना हमें, क्योंकि देखिए 8 तरह के सेंटेंस है, तो हम कौन सा पहले सोचे, कौन सी चीजें हम पहले लगाएं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो सबसे पहले जो हमें सोचना है वो पी से पार्टिसिपल सोचना है। अगर उसमें एडजस्ट होता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद ए से एडजेक्टिव सोचो, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। फिर ए से एडवर्ब में आ जाओ, अगर एडवर्ब भी आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। अपोजिशन में आ जाओ, नाउन ढूंढो कि नाउन से सेंटेंस की तो शुरुआत नहीं है। यानी ये बहुत कारगर एक वैक्सीन आपके सामने रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद नंबर आता है इंफिनेटिव का। आपको पता है ये सब रूल बताए गए हैं, आप अभी तक नहीं देखा तो आप वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके। अब बात यहां पर आती है कि 2 और कौन कौन से हैं। तो भैया एक है हमारा कंजंक्शन, और कंजंक्शन में किसकी बात होगी, केवल एंड की, ये आपको पता ही है। और एक है नाउन से, नाउन के पहले जीरंड, नाउन और जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो ये थी पहली ट्रिक आपकी सिंपल सेंटेंस की। अब मैं आता हूं यहां पर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में बात करता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सी ट्रिक यूज होगी। अब देखिए, आपके सामने है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके 3 तरह के सेंटेंस थे, अगर आपको याद हो तो। पहला था नाउन क्लॉज, दूसरा था एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा था एडवर्ब क्लॉज।
ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, बुक सब ठीक है। अब यहां पर बात आई कि जब हमारे सामने एक सेंटेंस होगा, मान लीजिए हमारे सामने ये दो सेंटेंस हो गए और सामने लिख दिया कि भैया इसको आप कॉम्प्लेक्स में जरा बताएं। तो अब कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम कैसे सोचना शुरू करें, कैसे इसको फाइंड आउट कर लें कि हाँ यही सेंटेंस हमारा यानी कॉम्प्लेक्स में है जरूर। तो इसमें हम हु विच लगाएं, जो आप पढ़े हुए हैं कि लिविंग के साथ हु और नॉन लिविंग के साथ विच, और उसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ दैट का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ है ना, कंपैरिजन, रीजन, रिजल्ट है ना, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग, सो दैट के साथ माइट का प्रयोग, ये सब पढ़े रहो, याद किए और अच्छे से, ठीक है। और नाउन क्लास के साथ एड का प्रयोग, अब दैट का प्रयोग। अब देखिए एन से क्या बनता है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। पहले आप नाउन क्लॉज की बात करें तो नाउन क्लॉज में सिर्फ एक ही तो यूज है, आपको दैट का यूज करना है। दैट कैसे यूज होगा, या तो होता कैसे कि वैसे तो दैट का यूज बीच में होना चाहिए कंजंक्शन, लेकिन कभी कभी इसको सेकंड वाले को पहले पर, पहले वाले को दूसरे पे रखकर भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर आता है हमारा ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, यानी ए फॉर एडजेक्टिव। इसमें भी आप क्या करते हैं, इसमें आप हु, विच और दैट का प्रयोग जो जिसे जिसको के सेंस के लिए करते हैं, है ना। उसके अलावा तीसरे में आता है हमारा एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज में आपने टाइम है ना, रीजन, रिजल्ट, इनको आपको पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप नाउन क्लॉज के बारे में सोचे, यानी उस सेंटेंस की हिंदी निकालें। सेंटेंस की जैसे हिंदी निकलती है तो उसे आप सेट करना शुरू करें, यानी फिट करना शुरू करें। फिट कैसे करना है, दैट लगाओ और यहां पर दैट का मतलब की है, जबकि यहां पर दैट का मतलब जो है। तो क्योंकि ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, वो आपका एक क्लॉज है, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। तो पहले आप दैट के बारे में सोचे, दैट नहीं सेट हो रहा है तो आप एडजेक्टिव के बारे में सोचे, वो भी नहीं है तो फिर आप एडवर्ब क्लॉज तो बचा ही। इसका मतलब इन्हीं तीनों में से होगा। तो ये ना शब्द याद रखो, ना, जैसे पानी था वैसे पानी ना, ठीक है, दो चीजें बन गई, पानी ना। अब भैया आते हैं कंपाउंड की ओर, तो कंपाउंड में भी देख लेते हैं क्या है भाई। चलिए कंपाउंड सेंटेंस में देखिए हमारे चार तरह के सेंटेंस थे, कुमुलेटिव, एडवर्सिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव। आपके सामने देखिए पीछे लिखा हुआ है CAAL, यानी ये आपका बनता है काल, ठीक है, CAAL काल, ठीक है। अब यहां पर C का मतलब क्या है आपको पता है, ये आपका कुमुलेटिव है भैया, ये क्या है कुमुलेटिव। और ये सब कंजंक्शन की बात करते हैं तो बोथ एंड है ना, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड, एज वेल एज, ये इसमें आते हैं। तो जब भी आपके सामने कंपाउंड सेंटेंस आए तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, कुमुलेटिव के बारे में। उसके बाद दूसरे में क्या सोचना है, ए फॉर अल्टरनेटिव के बारे में, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है, यानी वैकल्पिक, जिसमें और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, ये सोचिए आप। उसके बाद आपको क्या सोचना है यहां पर, ए से क्या है यहां पर एडवर्सिटिव है, एडवर्सिटिव है। अब एडवर्सिटिव में क्या है, बट, स्टिल, येट, ये सभी वर्ड है। और एल से होता है, सॉरी यहां पर एल नहीं, यहां पर आई है, थोड़ा सा यहां पर भाई आई है। और आई से क्या होता है, इलेटिव होता है, आई से इलेटिव होता है। इलेटिव में क्या सोचना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचनी है, वो है आपका सो और देयरफॉर, ठीक है, इसलिए के सेंस में। तो यहां पर काल ना बन के इसको कर दो काई, ठीक है। अब पानी ना काई, पानी ना खाई, खाई पी जाई कि ना जाई, सब जाने दो, कोई देखिए हमें हमारा काम से मतलब है, कौन सी चीजें सूट कर रही नहीं कर रही इससे कोई मतलब नहीं, काम निकलना चाहिए ना, तो समझिएगा। तो आप जब भी कंपाउंड से आए तो आप पहले सी सोचे, फिर उसके बाद ए सोचे, फिर ए सोचे, फिर आई सोचे, अब बन गया आपका काई। तो देखिए पूरा आपका बना पानी, उसके बाद क्या था भैया, पानी ना, और फिर उसके बाद था काई, पानी ना खाई, पानी ना खाई, खाना खाई। तो जो भी खाई पी जाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ाई करें। मैं फिर से कल आपके सामने वीडियो कहूं, बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर चैनल पे नए हो तो बताना जरूर कि कैसा लगा ये वीडियो। नंबर 1 का था, वैसे मेरे अकॉर्डिंग पूरी कोशिश की, अब आप भी, आपकी भी देखते हैं क्या करते हैं भाई, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।